गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं सेल्फ नीरज त्रिपाठी फ्रॉम एनर्जी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। जैसा कि बच्चों कल मैंने आप लोगों को आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में सारी चीज़ें बताया था और मैंने आज कहा था कि मैं बच्चों आज आप लोगों को बताऊंगा कि एक छोटी सी सुई पानी में डूब जाती है और एक इतनी बड़ी सी नाव पानी में नहीं डूबती है। तो आज इस चीज को समझने से पहले सबसे पहले आज आपको समझना पड़ेगा कि डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी को हिंदी में घनत्व बोलते हैं। कोई भी चीज डूबती है या तैरती है तो वो उसके घनत्व पे डिपेंड करती है, उसकी डेंसिटी पे डिपेंड करती है। कैसे, आइए हम लोग देखते हैं। देखिए डेंसिटी की डेफिनेशन क्या होती है कि प्रति एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को डेंसिटी कहते हैं। प्रति एकांक आयतन में, आयतन मतलब तो समझ लेना वॉल्यूम एरिया में उपस्थित उसके द्रव्यमान, उसमें कितने मास है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, डेंसिटी। डेंसिटी का और अगर आसान भाषा में कहा जाए तो सघनता, जो बहुत ही ज्यादा डेंस हो, घने हुए हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेंसिटी, या गाढ़ापन हो। जैसे हम 2 गिलास पानी लेते हैं और एक गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी डालते हैं और दूसरे गिलास पानी में हम 4 चम्मच चीनी डालते हैं, तो बताइए कौन सी गिलास का पानी ज्यादा डेंस होगा। स्वाभाविक सी बात है, जिसमें हमने 4 चम्मच चीनी डाली है। तो समझिए डेंसिटी इक्वल होता है m अपॉन v। डेंसिटी मतलब डेंसिटी इक्वल होता है m अपॉन v। m क्या होता है, द्रव्यमान, और v क्या होता है, आयतन। अब इस फॉर्मूले से ही आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, समझिएगा ध्यान से। देखिए डेंसिटी का वॉल्यूम आयतन से व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है, प्रोपोर्शनल का संबंध नहीं, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल का संबंध है। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि अगर आयतन बढ़ेगा, वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी, अगर वॉल्यूम कम होगा तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। फिर से समझिए बच्चों, हम क्या कहना चाहते हैं। अगर वॉल्यूम, किसी भी चीज का वॉल्यूम, उसका आयतन अगर हम बढ़ा देंगे तो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। इसका हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। जैसे हम 1 किलो का बाट ले लें और 1 किलो रुई ले लें, तो रुई का आयतन जो होगा वो बढ़ जाएगा, तो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। लेकिन जो 1 किलो का बाट है उसका आयतन कम है, उसका आयतन कम है, तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी, आयतन अगर कम है तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आयतन अगर कम होगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, अगर आयतन ज्यादा हो जाएगा तो डेंसिटी, तो समझ में आया बच्चों कि अगर वॉल्यूम कम, आयतन बढ़ा, डेंसिटी कम, आयतन कम हुआ, डेंसिटी। ठीक है, जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया रुई और एक बाट का, तो रुई क्या होता है, उसका आयतन बढ़ जाता है, उसका आयतन बढ़ जाता है तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है और वो पानी में तैरने लगती है। और जैसे ही 1 किलो बाट का जो होता है उसका आयतन कम होता है, उसका वॉल्यूम कम होता है, इसलिए डेंसिटी उसकी बढ़ जाती है, वो चीज डूब जाता है। ठीक है, ये इतना समझ में आया कि नहीं आप लोगों को। स्टॉप। जैसा बच्चों कल मैंने आप लोगों को आर्किमिडीज के प्रिंसिपल में बताया था, आर्किमिडीज के प्रिंसिपल में हमने क्या बताया था कि जब किसी वस्तु को पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो उसके भार में कमी आ जाती है, और उसके भार में वो आभासी कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए भार के बराबर होता है। तो जब भी कोई भी वस्तु हम पानी में डुबोते हैं तो वो अपने भार के बराबर अगर पानी को हटा नहीं पाता है तो डूब जाता है, और अगर वो वस्तु अपने भार के बराबर पानी को डिस्प्लेस करता है तो वो तैरता है। जैसे हम आपको एक एग्जांपल और देते हैं, जिंदा आदमी पानी में डूब जाता है और जबकि मुर्दा पानी में तैरता है। कैसे, देखिए क्या होता है कि जब इंसान जिंदा रहता है तो वो पानी को अपने अंदर नहीं जाने देता है, रोकता है नाक से, सांस से। लेकिन जैसे ही इंसान डूब जाता है, डूबने के बाद क्या होता है कि चारों तरफ से, उसके नाक से, कान से, मुंह से, सारी मतलब बॉडी की चारों तरफ से पानी उसके बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। जब पानी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो उसकी पूरी बॉडी पानी से भर जाती है।
जब पूरी बॉडी उसकी पानी से भर जाती है तो पानी की डेंसिटी और उस बॉडी की डेंसिटी लगभग समान हो जाती है, इसलिए मुर्दा तैरने लगता है। तो मैं कोशिश करता हूँ बच्चों की आपको ये डेंसिटी टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप हमें एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हाँ सर हमको इस टॉपिक मतलब इस जगह पर हमें समझ में नहीं आया, तो हम आपको फिर से इसको बताएंगे। लेकिन बस इतना आप समझ के रखिएगा इस फॉर्मूले से कि जिसका वॉल्यूम, जिसका आयतन बढ़ेगा, ज्यादा होगा, उसकी डेंसिटी हमेशा कम हो जाएगी। जैसे नाव का आयतन वॉल्यूम ज्यादा लेता है, वॉल्यूम ज्यादा लेता है लेता है कि नहीं, तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है और वो तैरने लगता है। और एक छोटी सी कील जो होती है उसका वॉल्यूम बहुत ही कम होता है, जब वॉल्यूम बहुत ही कम हो जाता है तो उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जब उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो वो डूब जाता है। समझ में आया? ठीक है बच्चों, इस टॉपिक को आप लोग रिवाइज करिएगा। और एक शिकायत है आप लोगों से, कल मैंने मैथ के 2-3 टॉपिक्स पे वीडियो बनाया था, तो उस टॉपिक्स पे आप लोगों ने कोई क्वेश्चंस नहीं किया है, तो प्लीज बच्चों आप लोग क्वेश्चंस करिए। मैं डे बाय डे आप लोगों को एक टॉपिक साइंस का और एक टॉपिक मैथ का हम डेली क्लियर करते रहेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।